हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत तिवारी और आज मैं फिर मौजूद हूँ शिशिर सर क्लासेस के ऑनलाइन फोरम पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन फोरम पर भी मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन वीडियो के इस सीक्वेंस में आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के पहले चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर डिस्कस करेंगे। जो पहला चैप्टर है स्टूडेंट, वो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है क्लास 8 के साइंस का। उस चैप्टर पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने इस चैप्टर के जो पूरी समरी है, जो चैप्टर का जो पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके हम इंपॉर्टेंट नोट्स को यहाँ पर प्रेजेंटेशन में हमने बनाया है और इसको हम लेके आए हैं स्टूडेंट्स। इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी सबसे फर्स्ट हेडिंग आएगी वो कौन सी आएगी? जो सबसे पहली हेडिंग आएगी स्टूडेंट, वो आएगा हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या आएगा? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं, क्या वो ऐसे एक सिंपल प्रोसेस में ग्रो हो जाती है? क्रॉप को ग्रो करना क्या बहुत एक नॉर्मल सा सिंपल सा प्रोसेस है? तो आपका आंसर स्टूडेंट आएगा नहीं। क्रॉप को ग्रो करना कोई एक नॉर्मल सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि बहुत सारे प्रोसेसेस का एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलने का एक पूरा वे होता है और तब हमारी क्रॉप ग्रो करती है। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलते हैं, तब हमारी क्रॉप क्या होती है? ग्रो करती है और हमें अंत में जो क्रॉप का प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो हमें मिलता है। उन्हीं के बारे में हम यहां पर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंट की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है क्या। वो प्रैक्टिस जिन प्रैक्टिसेस से हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, या आप सीधे कहें क्रॉप को ग्रो करने में सीड्स लगाने से लेके फसल काटने तक और स्टोर करने तक जिन प्रैक्टिसेस को हम परफॉर्म करते हैं फील्ड में क्रॉप के साथ, उन्हीं प्रैक्टिसेस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब वो मेन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, वो यहां पर फ्लो चार्ट आपको एक दिख रहा होगा और सीक्वेंशियल ऑर्डर में वो आपको बताएगा कि कौन कौन से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, या क्रॉप को ग्रो करने में उन प्रैक्टिसेस को हम परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं सबसे पहली जो प्रैक्टिस आती है वो आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या आती है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करें स्टूडेंट, जब हम एक बार फसल को काटते हैं, एक बार फील्ड से फसल को काटते हैं, तो जो फील्ड होती है वो हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्ड। उस हार्ड फील्ड में हम सीड को नहीं लगा सकते, और अगर हम ऐसे सीड को लगा भी देंगे तो वो इतनी हार्ड सॉइल है कि वहां पर सीड ग्रो नहीं करेगा। उसके लिए हमें सॉइल को लूज करना होता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो उसी सॉइल को प्रिपेयर करें, सॉइल को प्रिपेयर करने का तरीका कि जिससे हम उसमें सीड को सो कर पाए। क्या कर पाए? सो कर पाए। तो उसी प्रोसेस को हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी सीधे कहें तो सॉइल में सीड को लगाने लायक बनाना। सॉइल को सीड लगाने लायक बनाना ही क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। इसके बाद जो अगली प्रैक्टिस आती है स्टूडेंट्स, वो सोइंग है। सोइंग मतलब सीड का लगाना, बोना। सोइंग मतलब क्या होता है? बोना। सीड को प्रिपेयर्ड सॉइल में लगाना ही सोइंग है। अभी हम इनके बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगली प्रैक्टिस जो आती है स्टूडेंट, वो तीसरी प्रैक्टिस आती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जब हम सीड को सो करते हैं
सॉइल में, तो सीड सॉइल से तो न्यूट्रिएंट लेता ही है, न्यूट्रिएंट्स मिनरल इनको लेता ही है सॉइल से सीड, लेकिन वो उतना काफी नहीं होता गुड क्रॉप ऑब्टेन करने में। तो उसके लिए हमें बाहर से मैन्योर और फर्टिलाइजर, कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें हम फर्टिलाइजर कहते हैं और मैन्योर है, इन्हें हमें बाहर से सॉइल में ऐड करना पड़ता है। तो ये तीसरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है स्टूडेंट। मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। यहां हम केवल इंट्रोडक्शन, सभी प्रोसेसेस का केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इन प्रोसेसेस को स्टूडेंट्स आगे डिटेल में हमें पढ़ना है। जो अगली प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, वो चौथी प्रैक्टिस है इरिगेशन। क्या है, इरिगेशन। हम सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं, बीज लगा देते हैं, मैन्योर ऐड कर देते हैं, और अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो इरिगेशन होता है, यानी सिंचाई। क्या, सिंचाई, पानी लगाना। आप खेतों में देखें, गांव जाते होंगे, देखते होंगे खेतों में पानी लगाया जाता है जिससे सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है और प्रॉपर क्रॉप को प्रोड्यूस होने में बहुत ही अच्छी हेल्प मिलती है। सीड को जर्मिनेट होने के लिए किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है। किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है। और वो पानी किससे मिलता है, इरिगेशन से मिलता है। किससे मिलता है, इरिगेशन से मिलता है। अगली प्रैक्टिस है स्टूडेंट, यहां पर पांचवी प्रैक्टिस जो आ रही है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो सबसे पहले तो बात उठती है कि वीड क्या है। सबसे पहले तो बात उठती है ना, वीड क्या है, अनवांटेड प्लांट। क्या, अनवांटेड प्लांट्स, जो क्रॉप के साथ साथ अनचाहे अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो ग्रो होकर होते हैं तो वो क्रॉप के ही न्यूट्रिएंट जो डिमांड है उसको घटाते हैं। उसको जितनी न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए क्रॉप को, वो नहीं मिल पाता। किसके कारण, इन्हीं अनवांटेड प्लांट के कारण, क्योंकि ये कंपटीशन करते हैं। क्या करते हैं, अब ऐसे ही आप समझे, घर में 4 रोटी है और आप खाने वाले अकेले हैं, तो आप अकेले 4 रोटी खाएंगे। लेकिन घर में 4 रोटी है और 4 लोग और 2 आप थे और 3 और आ गए, यानी अब आप 4 हो गए, तो अब तो आपको एक एक रोटी मिलेगी ना, क्योंकि वही 4 रोटी है। एक एग्जांपल बता रहे हैं, बाकी आप कह सकते हैं कि हम तो और बना लेंगे, वो अलग बात होती है। वैसे ही सॉइल में जितना न्यूट्रिएंट है, अगर केवल क्रॉप रहेगी तो सारा न्यूट्रिएंट किसको मिलेगा, क्रॉप को। लेकिन अगर अनचाहे अनवांटेड प्लांट है तो वो भी तो न्यूट्रिएंट लेंगे ना, तो क्रॉप को मिलने वाला न्यूट्रिएंट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसलिए वीड, अनवांटेड प्लांट को सॉइल से, फील्ड से हटाना जरूरी होता है। ये हमारी पांचवी प्रैक्टिस है। यहां पर केवल वीड से प्रोटेक्शन नहीं करना होता है स्टूडेंट, बल्कि साथ साथ हमें इंसेक्ट से, पेस्ट से, जैसे ग्रेसहोपर हो गया, जो रोडेंट हैं जैसे जो है खरगोश हो गया, चूहा हो गया, जो खेतों में बिल बना के रहते हैं, इनसे भी क्रॉप को बचानी होती है। इवन जो बड़े जानवर हैं, जैसे आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो छुट्टा जानवर टहल रहे होते हैं और वो खेतों में जो हमारी क्रॉप है उसे चर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनसे भी हमें क्रॉप को बचाना होता है। इस पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अगली जो प्रैक्टिस है, छठे नंबर पर हार्वेस्टिंग आती है। कौन सी आती है प्रैक्टिस स्टूडेंट, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस आती है। हार्वेस्टिंग क्या है, जब हमारी क्रॉप पक के तैयार हो जाती है तो उस फसल को काटना, खेत में से फसल को काटना ही क्या है, हार्वेस्टिंग है। क्या है, हार्वेस्टिंग। अब काटने के अलग अलग तरीके हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। और लास्ट प्रैक्टिस है स्टूडेंट, स्टोरेज। क्या है, स्टोरेज। लास्ट प्रैक्टिस क्या है, स्टोरेज। जब हमें जो क्रॉप प्रोड्यूस है, क्रॉप का जो प्रोडक्ट है, जिसे हम क्रॉप प्रोड्यूस कह रहे हैं, जैसे एग्जांपल दें तो पैडी जो क्रॉप हमने लगाई, उसका जो प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या मिलेगा हमें, राइस मिलेगा, धान मिलेगा। क्या मिलेगा, पैडी, धान के ग्रेन मिलेंगे। बाद में उसे हम क्या करेंगे, राइस मिल में ले जाके उससे ऊपर की भूसी अलग कर देगा और ग्रेन जो मेन सीड है राइस का, वो हमें अलग करके दे देगा। तो वो जो हमें मिलेगा ग्रेन, उसे हमें प्रॉपर क्या करना है,
स्टोर करना है। क्यों? क्योंकि हर सीजन में हमें हर क्रॉप नहीं मिलती। एक सीजन में एक क्रॉप मिल गई, अब उसे हमें अगले सीजन तक चलाना है, तो हमें प्रॉपर स्टोर भी तो करना होगा। तो ये लास्ट प्रैक्टिस होती है स्टूडेंट स्टोरेज। सभी स्टूडेंट यहाँ पर केवल हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, सभी प्रोसेसेस को हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। इन सभी प्रोसेसेस को हम डिटेल में आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप ये बस सोचिएगा कि ये तो बहुत हल्के में ऐसे बता के खत्म कर दिए। चलें आगे बढ़ते हैं वीडियो में, हम स्टूडेंट देखते हैं आगे क्या है। अब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। पेन ले लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब एक पॉइंट दिया गया है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप। यानी सीधे सीधे कहें तो यहाँ क्रॉप के बारे में बता रहा। किसके बारे में बता रहा? क्रॉप। तो स्टूडेंट क्रॉप है क्या? मानी सी बात है ना, सीधी बात है। हम चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें यही उठना चाहिए कि क्रॉप क्या है। क्या है क्रॉप? माइंड में आएगा ना कि क्रॉप क्या है। तो अगर हम क्रॉप की बात करें तो स्टूडेंट आप बताएंगे सेम काइंड ऑफ प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट क्रॉप। किसी पर्टिकुलर प्लेस में सेम काइंड ऑफ प्लांट को ग्रो करना ही क्या है? क्रॉप है। क्या है? जो हम सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं उसी को हम, उन प्लांट्स को क्रॉप कहते हैं। आप सोचे कि हम 4 ठो गमला ले लें और उसमें हमने जो है चावल के बीज लगा दिए और पैडी हो गई, तो क्या वो क्रॉप कहलाएगा? नहीं। उस 4 गमले से हम हम उसको क्रॉप कह सकते हैं? नहीं कहेंगे ना। क्रॉप हम किसे कहेंगे? एक बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर, और सेम काइंड ऑफ प्लांट को किसी पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो करना। तो उन सेम काइंड ऑफ प्लांट को ही हम क्या कहेंगे? उन सेम काइंड ऑफ प्लांट को हम क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। आप ये सोचें कि एक खेत है, उसमें हम जो है पैडी भी लगा दिए, पोटैटो भी लगा दिए, सब्जियां भी लगा दिए, और भी कुछ हम मिला क्रॉप हमने लगा दिया और हमने कह दिया ये तो खिचड़ी बन गई। नहीं। क्रॉप में जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो फील्ड में मैक्सिमम 1 या 2 तरीके के ही प्लांट को हम ग्रो करते हैं, क्योंकि हम मिक्स क्रॉपिंग आगे पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक ही फील्ड में एक से ज्यादा यानी 2 तरीके के 3 तरीके के भी क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बेसिकली जब हम क्रॉप की बात करते हैं तो हम यही बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक ही तरह के क्रॉप प्लांट को ग्रो करना, तो उन ग्रो होने वाले प्लांट को हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कोई खेत है उसमें हम केवल पैडी लगाए हैं तो उसे हम पैडी क्रॉप कहेंगे, केवल बीट लगाए हैं तो उसे हम बीट क्रॉप कहेंगे, केवल बार्ले लगाए हैं तो उसे हम बार्ले क्रॉप कहेंगे। समझ में आया? चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द सीजन, राबी एंड खारिफ। स्टूडेंट ध्यान रहे, इंडिया में हमारे जो पूरी क्रॉप है, जितने भी तरह के क्रॉप होती हैं इंडिया में, उनको सीजन के अकॉर्डिंग हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग कितने तरीके से कैटेगराइज करते हैं? 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप। कौन कौन सा? राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप। यहां पर स्टूडेंट आपको ध्यान हो तो ये जो हमारा ये पीपीटी है, जो प्रेजेंटेशन है, इसके सबसे स्टार्टिंग में ही यहाँ पर जो हम ये अटैच किए हैं डायग्राम, जो यहाँ पर जो पिक्चर हम अटैच किए हैं, इसमें यही बताया गया है। खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप का ही अटैचमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो चले राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप क्या है, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्टूडेंट। ये पेन वाला जा कहीं नहीं रहा है भाई, हैंग हो गया क्या? अब आएगा। चले पहले खारिफ क्रॉप दिया है। पहले कौन सा दिया है? खारिफ क्रॉप। ध्यान रहे स्टूडेंट, खारिफ क्रॉप को ऑल्सो हम मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। ऑल्सो इसे मॉनसून क्रॉप भी कहा जाता है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये जो खारिफ क्रॉप की बुआई है स्टूडेंट, ये मॉनसून सीजन में की जाती है। किस सीजन में की जाती है? मॉनसून सीजन का तो मतलब समझते होंगे ना। मॉनसून मतलब क्या? बारिश।
यानी रेनी सीजन में। किस सीजन में? रेनी सीजन में। अगर हम बात करें तो इसका जो पीरियड है, टाइम है, वो जून से नवंबर के बीच आता है। किसके बीच आता है? जून से नवंबर के बीच आता है स्टूडेंट। यानी मई लास्ट और जून में हम प्रिपेयर करने लगते हैं कि हमें इन क्रॉप्स को क्या करना है। मई लास्ट और जून स्टार्टिंग में हम इन क्रॉप्स को बो देते हैं और फिर जून से वही बारिश अपने, जैसे हम लोग जिस नॉर्थ इंडिया रीजन में रहते हैं वहां पर हम जानते हैं केरला में जो मानसून आता है वो मैक्सिमम 1-2 जून तक आ जाता है, जो केरला में मानसून आता है। और हम लोग क्या, नॉर्थ इंडिया में, जो हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो उससे 20-21 दिन लेट आता है। तो हमारे यहाँ का जो प्रॉपर समय है वो 21 जून के बाद का रहता है, इसी के आसपास का रहता है, जून लास्ट, सीधे सीधे कहें तो जून लास्ट का। तो इसीलिए जो इन क्रॉप की बुआई जून से नवंबर के बीच होती है। स्टूडेंट कब होती है? इन क्रॉप्स की बुआई जून से नवंबर का क्रॉप है, जून में हम मई लास्ट या जून में बुआई कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद बारिश होने लगती है, पानी मिलने लगता है। ये ऐसी क्रॉप होती है जिन्हें अच्छे खासे अमाउंट में वाटर चाहिए होता है और हम ट्यूबवेल से या किसी मेथड से उतना पानी देके हम क्रॉप को अच्छा नहीं बना सकते। इसीलिए इन्हें हम मानसून सीजन में बोते हैं। कब बोते हैं? रेनी सीजन में। जून में बोते हैं और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने की क्रॉप है। उसके बाद अक्टूबर आते आते हम क्या कर देते हैं? हार्वेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नवंबर तक फील्ड खाली हो जाता है लगभग। इसीलिए इसे हम कह रहे हैं जून से नवंबर का है। क्या है? जून से नवंबर का है। अगर एग्जांपल की बात करें तो पैडी हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, कुछ एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं खारिफ क्रॉप के स्टूडेंट। बाकी और एग्जांपल आप लोग ढूंढिएगा और बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। चलें राबी क्रॉप की बात करते हैं स्टूडेंट। राबी क्रॉप की बात करें स्टूडेंट तो इसे विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंटर सीजन क्रॉप। इसे ठंडी की क्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडी की क्रॉप भी कहते हैं, विंटर सीजन क्रॉप कहते हैं इसे। क्यों विंटर सीजन क्रॉप कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि इसकी जो बुआई होती है ठंडियों में की जाती है। कब की जाती है? ठंडियों में। मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है यहां पर, थोड़ा सा तो कंसीडर कर लीजिएगा। रबी क्रॉप, विंटर की क्रॉप। कौन सी क्रॉप? विंटर की क्रॉप। इसे विंटर सीजन में बुआई करते हैं स्टूडेंट। और ये जो क्रॉप है ये अक्टूबर नवंबर तक हम खारिफ खत्म कर देते हैं। मोस्टली सितंबर तक ही, सितंबर के बाद कटने लगता है। जो यहाँ जो मेन हमारी क्रॉप थी वो पैडी थी, हम इसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। सितंबर तक तो कटने लगता है, अक्टूबर तक, नवंबर तक पूरा खाली हो जाता है। और उसके बाद अब यहाँ ठंडी की जब स्टार्टिंग हो रही होती है तो ये जो अब चल रहा होता है, ये यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये लगभग यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाती है? इसकी बुआई हो जाती है। और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आते आते, कब? मार्च आते आते, मार्च अप्रैल में इसकी क्या हो जाती है? मार्च अप्रैल में स्टूडेंट इसकी क्या हो जाती है? हार्वेस्टिंग, कटाई हो जाती है। तो यहां पर बात करें राबी क्रॉप, जब हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए इसे विंटर सीजन क्रॉप कह रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और ठंडी का सीजन आ गया, इन्हें पानी की कम जरूरत होती है और टेम्परेचर कम जरूरत होती है, इसीलिए ठंडी में इन्हें ग्रो किया जाता है। पानी कम, टेम्परेचर कम, इसीलिए इन्हें ठंडी में ग्रो किया जाता है। अक्टूबर नवंबर तक बुआई होगी, मार्च अप्रैल तक पूरी तरीके से इन्हें क्या कर लिया जाता है? हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये राबी क्रॉप की कुछ एग्जांपल दिए गए स्टूडेंट, जैसे व्हीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है। और एग्जांपल आप लोग ढूंढ सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो स्टूडेंट ये खारिफ क्रॉप था, राबी क्रॉप। खारिफ को मानसून क्रॉप, राबी को विंटर क्रॉप। क्यों? क्योंकि इसे मानसून में बोते हैं, ग्रो करते हैं। इसे कब ग्रो करते हैं? विंटर में। हमने टाइम पीरियड भी बताया स्टूडेंट, ध्यान रहे। चले आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट लेते हैं, कहां चला गया? हाँ, यहां पर खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप के बारे में स्टूडेंट हो गया। जो अगला पॉइंट है स्टूडेंट यहां पर हम लेते हैं, जो अगला पॉइंट देखते हैं वो यहां पर दिया गया है। ये तो हो गया। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। प्लोज एंड लेवलर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस।
ये तो अभी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे स्टूडेंट, कि ये नेसेसरी होता है सॉइल को प्रिपेयर करना बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। टिलिंग और लेवलिंग, टिलिंग मतलब क्या, प्लोइंग। टिलिंग मतलब क्या होता है, प्लोइंग। जो हम प्लोइंग वर्ड यूज करते हैं वो टिलिंग ही है। खेत को जोतना यानी सॉइल को लूज करना। सीधे सीधे कहें तो टिलिंग का मतलब क्या है, प्लोइंग यानी सॉइल को लूज करना, लूजनिंग ऑफ द सॉइल। एंड लेवलिंग का मतलब है सॉइल को जब लूज करते हैं तो कहीं पर ज्यादा ऊपर आ जाती है सॉइल, कहीं पर थोड़ा नीचे रहती है, तो अगर हम उसमें सीड लगा देंगे तो थोड़ा अनइवन हो जाएगा। तो अब पूरे खेत को एक लेवल में करना होता है स्टूडेंट, उसी को हम लेवलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं उसी को। और इसको हम करते किससे हैं, टिलिंग यानी प्लोइंग हम प्लो से करते हैं, जबकि लेवलिंग हम लेवलर से करते हैं। प्लो देखा होगा ना, ट्रैक्टर के पीछे वो लगा होता है, 5 दांत होते हैं जो मिट्टी को क्या करता है, उखाड़ता चलता है। जबकि लेवलर एक प्लैंक होता है लकड़ी का, उस पर 2 लोग बैठे भी होते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए, मिट्टी एक लेवल में आ जाती है। तो प्लोइंग प्लो से करते हैं, जबकि लेवलिंग लेवलर से करते हैं। और आगे बात करें तो सोइंग ऑफ सीड्स एट एप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस गिव गुड यील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। जब हम सीड को सो कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट ध्यान रहे, जब हम सीड को सो कर रहे हैं तो जो सीड की सोइंग है वो प्रॉपर डेप्थ में होनी चाहिए, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज्यादा। हम ऐसा भी ना करें कि 10 फीट का गड्ढा खोद के सीड लगा दें, कभी ग्रो ही नहीं करेगा। और हम बैठे हैं कब ग्रो करेगा, ग्रो ही नहीं करेगा। और ऐसा भी ना हो कि सॉइल पे ऐसे ऊपर ही हम सीड फेंक दें, सॉइल में ऐसे ऊपर ही सीड फेंक दें, चिड़िया चुग जाएगी, हवा से उड़ जाएगा, तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, वेस्टेज होगा। इसीलिए जब हम सीड को सो करते हैं स्टूडेंट तो प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए और दूसरा प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पर बहुत पास पास हो, कहीं पर बहुत दूर दूर हो। प्रॉपर डिस्टेंस से करते हैं तो हमारी क्रॉप अच्छी होती है। और गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड। ध्यान रहे स्टूडेंट, जब हम सीड को सो कर रहे हैं तो मानी इस बात हम अच्छा सीड लेंगे ना, हम खराब सीड तो लेंगे नहीं, हम अच्छा सीड लेंगे। और जो अच्छा सीड हमने लिया है उसी को सो करेंगे, हम खराब सीड क्यों लेंगे। तो गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है ना कि हमें पता कैसे चलेगा कि गुड क्वालिटी का सीड है। तो बहुत सिंपल सा, बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत सालों से चला आ रहा है, हजारों सालों से ये प्रोसेस चला आ रहा है, ऐसे ही किया जाता है। करना कुछ नहीं है, जिस सीड को सो करना है उसको पानी में डाल दो। जो सीड पानी में सिंक कर जाए बॉटम में वो हेल्दी है, और जो सीड पानी में ऊपर फ्लोट कर रहा हो वो अनहेल्दी है, खराब सीड होगा। क्यों? क्योंकि जो खराब सीड होगा वो अंदर से खोखला जरूर हो सकता है, तो खोखला होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो तैरेगा। और जो सीड अच्छा है, खोखला नहीं है, वो भारी होगा, वो सिंक कर जाएगा। तो जो तैर रहा है उसे अलग कर दो, जो सिंक कर गया उसे निकाल के सो कर दो। और स्टूडेंट आगे दिया गया है सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल। देखिए स्टूडेंट, सोइंग हम मैनुअली भी कर सकते हैं, सोइंग हम मैनुअली भी कर सकते हैं। देखा होगा गांव में किसान ऐसे हाथ से ऐसे छींटता है, वो थोड़ा अनइवन हो जाता है, कहीं पर ज्यादा सीड गिर गया, कहीं पर कम गिरा, तो कहीं पर देखोगे ज्यादा प्लांट ग्रो कर गए, कहीं पर कम। लेकिन जब हम सीड ड्रिल से करते हैं, किसी से करते हैं, तो सीड ड्रिल वो टूल होता है जो इस तरीके से डिजाइन होता है, इस तरीके से सीड ड्रिल डिजाइन होता है कि उसमें थोड़ा थोड़ा सीड हम डालते चलते हैं और वो ऐसे आगे बढ़ता जाता है और प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस पर वो सीड को लगाता है, प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस में सीड को लगाता है। इसीलिए सीड ड्रिल यूज करना फायदेमंद होता है। बाकी हम लोग के यहाँ ट्रेडिशनली मैनुअली ही किया जाता है, बहुत मामलों में क्रॉप को ग्रो करने के। स्टूडेंट आगे बढ़ें तो सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज। हमें अच्छी क्रॉप ग्रो करनी है तो स्टूडेंट हमें क्या ऐड करना होगा टाइम टू टाइम जो है क्रॉप में, ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर। क्या? ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो सॉइल से तो क्रॉप को न्यूट्रिएंट मिलती है, लेकिन वो
नाकाफी होता है, मतलब वो बहुत सफिशिएंट नहीं होता। अगर हम ऊपर से थोड़ा सा मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो सॉइल को ग्रो कराने में हेल्प करता है। मैन्योर तो हम यूज कर सकते हैं, वो जो है ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन फर्टिलाइजर को हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। वो केमिकल होता है, वो क्रॉप को तो ग्रो करता है लेकिन बाद में सॉइल को पॉल्यूट करता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले पॉइंट पर। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप। मतलब इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो है न्यू क्रॉप वैरायटीज आ रही है ना, पहले इतनी वैरायटीज नहीं होती थी। अभी आप लोग देखते हैं चावल देख रहे हैं, कोई पतला है, कोई मोटा है, किसी के ग्रेन लंबे हैं, किसी के ग्रेन छोटे हैं, कोई बहुत अच्छा महक रहा है, कोई में महक अच्छी नहीं होती है, मतलब महक नहीं होती, अच्छी नहीं कहेंगे, महक नहीं होती। तो हम देखते हैं हर चीज में वैरायटी होती है। तो जैसे जैसे क्रॉप की नई नई वैरायटी आ रही है तो वैसे हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। जो अगली हेडिंग हमारी है वो अगली हेडिंग है यहाँ पर स्टूडेंट्स, और आज के वीडियो की लास्ट हेडिंग हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज के वीडियो की लास्ट हेडिंग हम यहाँ पर स्टूडेंट ले रहे हैं और बचे हुए पॉइंट्स को कल के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज का जो ये लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इस पर डिस्कस किया कि जब हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो सबसे पहले हम खेत को बनाते हैं। खेत को बनाते हैं, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन वहां पर हमने दिया था कि टिलिंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, यानी खेत को हमने बनाया तब बीज को लगाते हैं। तो उसी को थोड़ा सा अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फ्यू इंचेस ऑफ द टॉप सॉइल इज लूजेंड एंड टर्न प्लोइंग टिलिंग। जब हम प्लोइंग और टिलिंग कर रहे होते हैं, खेत जोतते हुए स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा ना, वो ट्रैक्टर है, उसके पीछे से 5 दांत वाला एक लगा होता है कल्टीवेटर जो खेत जोतता है। वो करता क्या है, जो सॉइल हार्ड हो गई है उसे क्या कर देता है, लूज कर देता है। क्या कर देता है? लूज कर देता है, जिससे प्रॉपर हम सॉइल में सीड को लगा सकते हैं। जबकि आगे है वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अभी मैंने वीड के बारे में बताया था ना कि वीड क्या है, वीड अनवांटेड प्लांट है। वीड क्या है? वीड जो होते हैं ये अनवांटेड प्लांट होते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार। इनकी कोई जरूरत नहीं होती क्रॉप में, क्रॉप के साथ इनकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन ये अपने आप ग्रो कर जाते हैं। तो जब हम खेत को जोतते हैं तो देखिए स्टूडेंट, जब एक बार फसल को काटते हैं ना तो दूसरी फसल लगाने के बीच 20 दिन 1 महीने का गैप होता है। उस बीच में अपने आप ये खरपतवार ग्रो कर जाते हैं। तो जब हम लूजनिंग यानी प्लोइंग करते हैं तो उसी के साथ ये वीड्स भी क्या होते हैं, सॉइल से अलग हो जाते हैं। अब इसे मैन्युअली हम सॉइल से जो है अलग होने पर मैन्युअली इसे जैसे हम खेतों में जो है आदमी लगा देते हैं, वो उसे उठा उठा के बाहर फेंक देता है या पानी लगा देता है, सड़ के उसी में जो है मैन्योर बन जाता है। तो वीड को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। अगला है प्लोड फील्ड हैज बिग सॉइल पीस व्हिच आर ब्रोकन बाय प्लैंक्स। स्टूडेंट आप गांव जाते होंगे, देखते होंगे जब खेत को जोता जाता है तो देखिए बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े निकल आते हैं। अब क्या उसमें हम सीड को लगा सकते हैं? नहीं। तो आप देखे होंगे खेत जोतने के बाद ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा लकड़ी का प्लैंक बांध दिया जाता है और उसी पे 2 लोग चढ़ के बैठ जाते हैं और अब वो पूरा ट्रैक्टर खेत में इधर उधर घूमता है, जिससे मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े टूट जाते हैं और खेत एक लेवल में आ जाता है। तो ये पॉइंट वही बता रहा है, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो प्लैंक उसे ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल में और खेत एक लेवल में आ जाता है, जिससे सीड को ग्रो करने में, प्रॉपर ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और फिर लास्ट है फील्ड इज लेबल्ड फॉर सोइंग। अब वही प्लैंक लेबलिंग भी कर देता है और हमारी फील्ड तैयार है। यानी प्लोइंग किया, लेबलिंग किया, वीडिंग किया, खेत को जोता, फिर उसे लेबल में ले आए और उसमें से अनवांटेड प्लांट को क्या कर दिए, अलग कर दिए और हमारा खेत तैयार है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। सीधे जो है सीधे कहें सीड को लगाने के लिए, सीड को सो करने के लिए हमारा खेत तैयार हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही।
बचे हुए अभी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड डे।